हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। और हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स यानी सॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। और उस चैप्टर की जो प्रश्नावली 4.5 तक हम लोग आ चुके हैं। और इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। के जो वीडियोज़ हैं आपको चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। If you like this video, then go through the playlist and watch the previous video, and don't forget to like, share and subscribe our channel. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि a एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a डॉट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a एंड i, जहां i आपका एक तत्सम का व्यू है और एडजॉइंट a ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में निकालना सीख चुके हैं। वही प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और आप एडजॉइंट ए निकाल देंगे। ए और एडजॉइंट ए का गुणा करेंगे, फिर एडजॉइंट ए और फिर ए के साथ गुणा करेंगे, फिर देखेंगे अगर तीनों हमारे इक्वल आते हैं तो सत्यापित हो जाता है। और ये एक आपकी प्रमेय भी होता है। तो दिए गए क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर दिया और उसको ए से प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, सबसे पहले ए एडजॉइंट ए का गुणा करना है, फिर एडजॉइंट ए और डॉट ए, फिर डिटर्मिनेंट्स ए और इनटू आई, जहाँ आई आपका एक तत्सम का व्यू है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट्स ए निकाल लेंगे। जो हमारा ए ये दिया गया है, इसका डिटर्मिनेंट्स ए निकालें तो जो हमारी पहली रो यानी कि R1 है, इसके अनुदिश आप प्रसारित कर देंगे। तो जब प्रसारित कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1, और इसका इससे गुणा करेंगे तो 0 माइनस 0, इसके बाद माइनस होता है और यहाँ पे पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ये सब हम लोग पहले से सीख चुके हैं। अब यहाँ पे 3 तिरका 9 हो जाएगा और इसके बाद इसमें प्लस 2 एकम 2 और इसके बाद प्लस का 2 और इसका गुणा करेंगे तो 0 माइनस 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका डिटर्मिनेंट्स ए इज इक्वल टू ये 0, यहाँ पे प्लस का 11 और प्लस का 0, यानी कि जो आपका डिटर्मिनेंट्स ए आया वो 11 आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए जो आपका डिटर्मिनेंट्स ए और आई आपका एक तस्मा का व्यू, यहाँ पे ए हमारा 3/3 का है, इसलिए हम लोग तस्मा का व्यू भी 3/3 का रखेंगे। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डॉट आई का वैल्यू, डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू 11 और जो आई आपका होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप इसको गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11। इसको आप फर्स्ट डाल दीजिए, यानी कि ये आपका डिटर्मिनेंट्स ए डॉट आई का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए एडजॉइंट ए, तो हमें सबसे पहले ए तो पता है, अब हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए निकालने से पहले आपको क्या आपका व्यू दिया गया, इसके प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो जब सहखंड ज्ञात करेंगे तभी आपका यहाँ से आपका इसका एडजॉइंट आएगा। तो सबसे पहले देखिए आपका A11 निकालेंगे। तो देखिए आपका जो A11 इक्वल टू क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 और आपका एक 2/2 का एक डिटर्मिनेंट्स आएगा। वो कैसे आएगा, देखिए A11 का निकालना है, यानी कि पहली रो को आप क्लोज कर दीजिए और पहले स्तंभ को क्या बचा 0 - 2 0 3 यही रख दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 0 माइनस का 2 0 और 3। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये आपका प्लस का 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 - 0 इक्वल टू 0 आ गया। ये आपका A11। अब इसके बाद जो आपका A12 इसका आप क्या निकालेंगे, सहखंड निकालें। तो A12 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 और एक आपका 2/2 का डिटर्मिनेंट्स। देखिए 1 2 निकालने के लिए आप पहली रो को तो क्लोज करेंगे ही, उसके साथ साथ आप दूसरे रो को, दूसरे कॉलम को क्लोज कर दीजिए। तो 3 - 2 1 और 3 ये बचा, ये 2/2 का एक डिटर्मिनेंट्स, वही लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 3 - 2 और 1 3। इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे देखिए आपका -1 की पावर 3 हो जाएगा, उसकी वैल्यू -1 आएगी। और यहाँ पे देखिए 3 3 9 और +2 यानी कि आपका माइनस का
11 आ जाएगा। अब इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, जो आपका ये A13 है इसका आप निकालें सेकंड, तो क्या हो जाएगा आपका A13 इक्वल टू -1 की पावर 1+3 और डिटर्मिनेंट्स 2/2 की एक। तो यहाँ पे देखिए आपका तीसरा स्तंभ और पहली रो आप क्लोज कर देंगे, तो क्या बचा आपका 3010, वही लिख दीजिए यहाँ पर, तो 3010 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए आपका ये -1 की पावर 4 आ जाएगा, तो 1 और यहाँ पे 0 - 0 इक्वल टू 0 आ गया। अब आपने जब A13, अब इसके बाद जो दूसरी रो है उसके सभी सेकंड ज्ञात कीजिए। जो हम लोगों की ये दूसरी रो है इसके प्रत्येक अवयव यानी 3, 0 और -2 का हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर जिसको कहते हैं, यानी कि सेकंड ज्ञात करेंगे। तो आपका A21 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1 i + j होता है, तो 2 + 1 और डिटर्मिनेंट्स आपकी एक 2/2 की आएगी। तो देखिए आप अब क्या करेंगे, इस दूसरे रो को क्लोज करेंगे और 2 1 है दूसरी रो और पहला कॉलम, तो पहला कॉलम क्लोज कर दीजिए। तो आपका क्या बचा, -1 2 और 0 3, यही लिख दीजिए यहाँ पर, -1 2 0 3। सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे -1 आएगा और इसके बाद इसमें -3 और -0, ये माइनस और ये -3 यानी कि +3 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, A22 निकालेंगे हम लोग, A22 -1 की पावर 2 + 2 और डिटर्मिनेंट्स आप निकालेंगे। तो देखिए आप क्या कीजिए, दूसरी रो को तो आप क्लोज कर ही रहे हैं, इसके साथ आप दूसरे कॉलम को क्लोज कर दीजिए। तो क्या बचा, 1 2 और 1 3 बचा, वही लिख दीजिए यहाँ पर, 1 2 1 3। सॉल्व कर दीजिए, ये आपका 1 और यहाँ से 3 - 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, A23, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें तीसरा कॉलम क्लोज कर देंगे और दूसरी रो तो कर ही रहे हैं। तो आपका क्या बचा, 1 -1 और 1 0, वही लिख दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 3 और इसके बाद डिटर्मिनेंट्स आपकी 1 -1 और 1 0 1 0। इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे -1 आएगा और 0 और +1, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपका -1 आ जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, A31 निकालिए, A31 यानी कि जो आपकी ये तीसरी रो है इसके प्रत्येक अवयव का सेकंड ज्ञात करें यानी कि कोफैक्टर। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, A13 इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 और आपका डिटर्मिनेंट्स यानी कि 2/2 की, तो 3 1 निकालेंगे तो आपका इसको तीसरी रो और पहला कॉलम क्लोज करेंगे तो आपका -1 2 0 -2 बचा, वही लिख दीजिए, -1 2 और इसके बाद आपका 0 -2। सॉल्व कर दीजिए, आपका -1 की पावर ये आपका 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 - 0 यानी कि आपका 2 आ जाएगा। इसके बाद आप क्या कीजिए, A32 निकालेंगे, -1 की पावर 3 + 2 और डिटर्मिनेंट जैसे अभी तक ये निकाल रहे हैं वैसे ही आप कैलकुलेट कर देंगे। तो आपका आएगा 1 2 3 - 2। सॉल्व कर दीजिए, ये आपका -1 आएगा, यहाँ से इसको माइनस करेंगे -2 और इसके बाद -6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका +8 आ जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट जो टर्म A33 है इसका आप निकालिए, क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 + 3 और डिटर्मिनेंट्स आपकी 1 -1 3 0 आ जाएगी। सॉल्व करेंगे 1 आएगा यहाँ से और ये आपका 0 + 3 हो जाएगा यानी कि आपका 3 आ गया। अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, जो एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं, A11 A12 A13। एडजॉइंट है हम लोगों का A11 12 इनका ट्रांसपोज होता है। अब यहाँ पे सब A11 इनकी सब की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, वो वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे। तो 0 - 11 और 0, फिर 3 माइनस प्लस का 1 और फिर माइनस का 1 और इसके बाद आपका 2 8
3 है और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा। ट्रांसपोज क्या होगा, जो आपकी ये रो है उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो 0 -11 और 0 3 1 -1 2 8 3 और ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें सत्यापित क्या करना है, देखिए जो क्वेश्चंस में दिया गया है ए एडजॉइंट ए और फिर एडजॉइंट ए डॉट ए। तो सबसे पहले आप ए एडजॉइंट ए निकालें। अब ए एडजॉइंट ए निकालने के लिए देखिए ए का वैल्यू रख दिया और एडजॉइंट ए का वैल्यू जो हम लोगों ने ये निकाली थी वो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। अब आप क्या कीजिए, इनको मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए आपका जो ये पहली रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए क्या आ जाएगा, 0 -11 + 11 यानी -11 -1 तो यानी 11 आ जाएगा। 0 और ये आपका 0। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 और फिर इसके बाद आपका 0 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 और 0। इसके बाद आप इस दूसरे स्तंभ को लीजिए और इसके साथ मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए 3 और इसके बाद -1 और -2 यानी कि 0 हो जाएगा। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 = 9 + 0 और ये 1 -1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे +2 यानी 11 आ जाएगा और यहाँ पे 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 2 -8 + का 6 यानी कि 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 0 -6 यानी कि 0। यहाँ पे 2 + 0 + 9 यानी कि 11 आ जाएगा। ये आपका क्या हुआ, ए एडजॉइंट ए आ गया और इसको आप सेकंड दे दीजिए। अब इसके बाद दूसरे जो हम लोगों का क्या था, एडजॉइंट ए डॉट ए निकालना था तो इसकी और इसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग। अब देखिए एडजॉइंट ए और डॉट ए निकालना है तो एडजॉइंट ए का वैल्यू रखा और फिर हम लोग यहाँ से ए का वैल्यू रख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेगा, ये स्तंभ को लीजिए और पहली रो के साथ गुणा कीजिए। तो 1 × 0 + 9 और +2 यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 0 + 9 + 2 और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका -11 + 3 और +8। अब इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, आप क्या हो जाएगा 0 -3 और +3। अब आप दूसरा स्तंभ उठाइए और पहली रो दूसरी रो तीसरी रो के साथ गुणा कर दीजिए। तो ये आपका 0 0 और 0 यानी 0 + 0 + 0। इसका करेंगे -+11 और ये 0 और ये 0 +0 +0। इसका इसके साथ गुणा करिए तीसरी रो के साथ यानी 0 0 0 0 + 0 + 0। अब आप क्या कीजिए, तीसरे स्तंभ को उठाइए पहली रो के साथ 2 का गुणा 0 फिर 2 -2 और +3 यानी कि 0 -6 और +6 हो जाएगा। इसका इससे गुणा करेंगे -22 और इसके बाद ये आपका -2 और +8 × 24। इसके बाद आप इसको तीसरे रो के साथ गुणा कर देंगे तो आपका 0 + 2 + 9 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा देखिए आपका ये 11 0 0 यहाँ पे 0 11 0 0 0 और 11 आ गया। ये हम लोगों का क्या है, एडजॉइंट ए डॉट ए और इसको आप तीसरा दे दीजिए समीकरण। अब इसके बाद देखिए जो समीकरण 3 में आपका ये आया और समीकरण 2 में 11 0 0 और इसके बाद जो आपने पहला समीकरण हल किया था उसमें भी हम लोगों का देखिए फर्स्ट समीकरण में भी 11 0 0 0 11 0 0 0 11 आया। यानी कि जो आपके समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड से अब यहाँ पे सत्यापित होता है कि ए एडजॉइंट ए = एडजॉइंट ए डॉट ए और इक्वल होगा डिटरमिनेंट्स ए डॉट ए।